नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चलिए आज के सेशन की शुरुआत पिछले सेशन के रिकैप से करते हैं। पिछले सेशन में पहले सवाल के तौर पर हमने आपसे पूछा था G20 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 2021 में होने वाला शिखर सम्मेलन जिसकी अध्यक्षता इटली कर रहा है वह G20 का 16वां शिखर सम्मेलन है। कथन 2, इसके सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 80% से अधिक, वैश्विक व्यापार का 75% और विश्व की 60% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। दूसरा सवाल हमने आपसे पूछा था लॉन्ग रेंज बॉम्ब के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसे अनुसंधान केंद्र इमारत द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। कथन 2, इसका परीक्षण DRDO और भारतीय वायुसेना द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी दोनों ही कथन सही हैं। तीसरा सवाल हमने आपसे पूछा था भारत के कौन से राज्य में साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया जाएगा? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, नागालैंड। चौथा सवाल था विश्व युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, पहला विश्व युद्ध आधिकारिक रूप से वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर और ऑपरेशन बारबरोसा के साथ समाप्त हुआ। कथन 2, रिबेनट्रोप पैक्ट का संबंध पहले विश्व युद्ध से है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है या फिर हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी दोनों ही कथन सही नहीं हैं। पांचवा सवाल था PV सिंधु ने बुसानन ओंगबामरुंगफान को हराकर फ्रेंच ओपन बैडमिंटन के महिला एकल वर्ग में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया था। यह महिला खिलाड़ी किस देश से संबंधित हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी थाईलैंड। छठा सवाल था गंगा उत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित करने की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए हर साल गंगा उत्सव मनाता है। कथन 2, 10 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया था। कथन 3, गंगा टास्क फोर्स के नेतृत्व में एक अभियान गंगा मशाल को दिल्ली से एक समारोह में झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा और यह गंगा नदी के किनारे 23 स्टेशनों से होते हुए अपनी यात्रा करेगा। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 7, समुद्रयान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, समुद्रयान पहल के तहत निर्मित मत्स्य 6010 लोगों को ले जाने में सक्षम है। कथन 2, भारत समुद्र के अंदर की गतिविधियों के लिए मानव युक्त वाहन बनाने वाला दूसरा देश है। इनमें से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, न तो एक और न ही दो। आठवां सवाल, मुख्यमंत्री घसियारी या घसियारी कल्याण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह उत्तराखंड सरकार की एक पहल है। कथन 2, इस योजना का उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाली प्रदेश की 3 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं के सिर के बोझ को खत्म करना है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी दोनों ही कथन सही हैं। नवां सवाल था नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसका गठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 410 के तहत राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए किया गया था। कथन 2, यह एक अपीलीय अधिकरण भी है जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश या निर्णय या पारित आदेश के खिलाफ अपीलों की सुनवाई और निपटारा करता है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। और अंतिम सवाल था वेटिकन सिटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह वेटिकन पहाड़ी पर टाइबर नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। कथन 2, यह लेटरन संधि के साथ इटली से स्वतंत्र हुआ। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। अब देखते हैं अभ्यास प्रश्न। हमने आपसे पूछा था निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने हेतु व्यापक 10 वर्षीय रोड मैप को तैयार करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने पर सहमति जताई है? चीन, संयुक्त अरब अमीरात, जापान या फिर इजराइल? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, इजराइल। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर भारत इजराइल संयुक्त कार्य समूह
सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक व्यापक 10 वर्षीय रोड मैप तैयार करने के लिहाज से एक टास्क फोर्स बनाने पर सहमत हो गया है। इजरायल के तेल अवीव में आयोजित संयुक्त कार्य समूह की 15वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया, इसलिए विकल्प डी सही है। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, सिंधु नदी डॉल्फिन पंजाब का राजकीय जलीय पशु है। कथन 2, सिंधु नदी डॉल्फिन दूसरी सबसे संकटग्रस्त यानी मोस्ट इंडेंजर्ड मीठे पानी की डॉल्फिन है। कथन 3, इसे IUCN की रेड डाटा बुक में गंभीर रूप से संकटाग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। हाल ही में यह जानकारी मिली कि ब्यास नदी में सिंधु डॉल्फिन की संख्या 1 दर्जन से भी कम रह गई है। सिंधु नदी डॉल्फिन पंजाब का राजकीय जलीय पशु है, अतः कथन 1 सही है। सिंधु नदी डॉल्फिन दूसरे सबसे संकटाग्रस्त मीठे पानी की नदी डॉल्फिन है, अतः कथन 2 भी सही है। इसे IUCN की रेड डाटा बुक में संकटाग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, अतः कथन 3 गलत है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, SWAMIH स्वामीह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसका मकसद रुकी हुई आवास परियोजनाओं को पूरा करने में मदद करने के लिए वित्त पोषण प्रदान करना है। कथन 2, इसे वर्ष 2019 में श्रेणी 2 के वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में स्थापित किया गया था। कथन 3, RBI इस कोष का प्रायोजक है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2, 1 और 3, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। हाल ही में स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड कम हाउसिंग SWAMIH फंड ने मुंबई में एक आवासीय परियोजना को पूरा करने के लिए किए गए निवेश से खुद को बाहर करने की घोषणा की है। इसके अंतर्गत 7 परियोजनाओं में 1500 से अधिक घरों को पहले ही पूरा कर लिया गया है और हर साल कम से कम 10,000 घरों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका मकसद रुकी हुई आवास परियोजनाओं को पूरा करने में सक्षम बनाने और घर खरीदारों को अपार्टमेंट की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए वित्त पोषण प्रदान करना है, अतः कथन 1 सही है। यह एक सरकार समर्थित कोष है जिसे सेबी के साथ पंजीकृत श्रेणी 2 AIF यानी वैकल्पिक निवेश कोष ऋण कोष के रूप में वर्ष 2019 में स्थापित किया गया था, अतः कथन 2 सही है। भारतीय स्टेट बैंक CAP वेंचर्स कोष का निवेश प्रबंधक है जो SBI कैपिटल मार्केट्स और SBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कोष के प्रायोजक के तौर पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग को शामिल किया गया है, अतः कथन 3 गलत है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। तीसरा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी पहल मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को संबोधित करने के लिए शुरू की गई है या फिर है? किरण, मनोदर्पण, सुगम्य भारत अभियान। कूट हैं केवल 1 और 2, केवल 2, 1 और 3 केवल, या फिर 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के उद्देश्य की बात करें तो ये इसका मकसद मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। किरण की बात करें तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने चिंता, तनाव, अवसाद, आत्महत्या के विचार व अन्य मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं का सामना कर रहे लोगों की सहायता करने के लिए 24/7 टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू की है। मनोदर्पण पहल की बात करें तो यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। इसका मकसद कोविड-19 के समय में छात्रों, परिवार के सदस्यों और शिक्षकों को उनके मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना है। सुगम्य भारत अभियान की बात करें तो यह निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित एक ऐसी योजना है जिसके तहत सरकार शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के लिए सभी सार्वजनिक स्थानों को सुलभ बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाती है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। चौथा सवाल, पसुमपोन मुथुरामलिंग थेवर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, वह एक समाजवादी और सुभाष चंद्र बोस के सहयोगी थे। कथन 2, उनकी जयंती को थेवर जयंती के रूप में मनाया जाता है जिसे गुरु पूजा भी कहा जाता है। कथन 3, यह तमिलनाडु की 20वीं सदी की राजनीति में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? कूट हैं केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3।
इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी तीनों ही कथन सही हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने थेवर जयंती के मौके पर पसुम्पोन मुथुरामलिंग थेवर के महत्वपूर्ण योगदान को याद किया। थेवर जयंती हर साल 30 अक्टूबर को पसुम्पोन मुथुरामलिंग थेवर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। वे 20वीं सदी में तमिलनाडु की राजनीति में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे, अतः कथन 3 सही है। वे एक समाजवादी और सुभाष चंद्र बोस के सहयोगी भी थे, अतः कथन 1 सही है। उनकी जयंती को थेवर जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिसे गुरु पूजा भी कहा जाता है, अतः कथन 2 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। 5वां सवाल, सिख धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, गुरु अर्जुन देव सिखों के 10वें गुरु थे। कथन 2, आदि ग्रंथ की रचना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। कथन 3, संगत एक सामूहिक पूजा प्रथा है जिसमें सामूहिक पाठ शामिल है। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 3। हाल ही में सड़क सुरक्षा पर आयोजित बैठक में राज्य के परिवहन मंत्री को पंजाब पुलिस के एडीजीपी यातायात ने प्रस्ताव दिया कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की जयंती, जिसे गुरु पर्व भी कहा जाता है, इसे विश्व पैदल यात्री दिवस यानी वर्ल्ड पेडिस्ट्रियन डे के तौर पर घोषित किया जाए। गुरु नानक देव का जन्म 1459 में लाहौर के पास तलवंडी राय भोए गांव में हुआ था, जिसका नाम बाद में ननकाना साहिब रख दिया गया। वे सिख धर्म के 10 गुरुओं में से पहले गुरु थे। गुरु नानक जी के योगदान की बात करें तो उन्होंने 16वीं शताब्दी में अंतर धार्मिक संवाद शुरू किया और अपने समय के अधिकांश धार्मिक संप्रदायों के साथ संवाद किया। उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं आदि ग्रंथ में शामिल हैं, जिसका संकलन 5वें सिख गुरु गुरु अर्जुन देव द्वारा किया गया। 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह द्वारा आदि ग्रंथ में कुछ चीजें जोड़ने के बाद इसे गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाने लगा, अतः कथन 1 और 2 गलत हैं। गुरु नानक ने भक्ति के निर्गुण रूप का समर्थन किया, जिसमें निराकार परमात्मा की भक्ति और पूजा की चर्चा की जाती है। इन्होंने यज्ञ, अनुष्ठान, स्नान, मूर्ति पूजा, तपस्या आदि को स्वीकार नहीं किया। इन्होंने सामूहिक उपासना के लिए नियम निर्धारित किए, अतः कथन 3 सही है। अपने अनुयायियों को एक ओंकार का मूल मंत्र दिया और जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार करने पर भी जोर दिया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 3। क्वेश्चन नंबर 6, रोम घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, विभिन्न प्रयासों के बावजूद चक्रीय अर्थव्यवस्था का रोम घोषणा पत्र में कोई उल्लेख नहीं है। कथन 2, घोषणा के अनुसार कोविड-19 टीकाकरण एक वैश्विक सार्वजनिक लोक कल्याण के तौर पर महत्वपूर्ण है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन में रोम घोषणा पर सहमति जताई गई है। रोम में मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री और भारत के G20 शेरपा पीयूष गोयल ने कहा कि रोम में आयोजित G20 ने अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, पर्यटन और सबसे महत्वपूर्ण जलवायु कार्रवाई के संदर्भ में महामारी से उबरने का एक मजबूत संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि रोम घोषणा स्वास्थ्य क्षेत्र के तहत एक बड़ा संदेश है, जहां सदस्य इस बात पर सहमत हुए हैं कि कोविड-19 टीकाकरण वैश्विक सार्वजनिक लोक कल्याण के तौर पर काम करेगा। इसलिए कथन 2 सही है। इस दौरान कोविड-19 के टीकों की मंजूरी के लिए WHO को मजबूत करने के लिए भी सहमति जताई गई। G20 के रोम घोषणा पत्र में चक्रीय अर्थव्यवस्था का भी जिक्र है, इसलिए कथन 1 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। 7वां सवाल, विमान वाहक पोत विक्रांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया जा रहा है। कथन 2, यह भारत का स्वदेशी विमान वाहक पोत है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। हाल ही में केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत के समुद्री परीक्षणों की प्रगति की समीक्षा की है। विमान वाहक पोत विक्रांत की बात करें तो इसे भारतीय नौसेना के डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन DND द्वारा डिजाइन किया गया है। यह कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया जा रहा है, इसलिए कथन 1 सही है। इस विमान वाहक पोत की डिलीवरी के साथ भारत स्वदेशी रूप से डिजाइन और विमान वाहक बनाने की क्षमता वाले राष्ट्रों के चुनिंदा समूह में शामिल हो जाएगा। यह सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के एक वास्तविक प्रमाण के तौर पर होगा, अतः कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी।
8वां सवाल, लेबनान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह काला सागर और भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। कथन 2, इसकी सीमा उत्तर और पूर्व में सीरिया तथा दक्षिण में इजराइल से लगती है। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे सही नहीं है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल कथन 1 गलत है। लेबनान के एक मंत्री की टिप्पणी पर सऊदी अरब ने लेबनान के राजदूत को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया है। सऊदी अरब ने लेबनान से सभी आयातों पर भी ब्लैंकेट बैन लगा दिया है। लेबनान की बात करें तो यह पश्चिमी एशियाई देश है। इसकी सीमा उत्तर और पूर्व में सीरिया एवं दक्षिण में इजराइल से लगती है। इसके पश्चिम में साइप्रस स्थित है। अतः कथन 2 सही है। यह एशिया महाद्वीप में भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है, इसलिए कथन 1 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। 9वां सवाल, केरल स्थापना दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, केरल राज्य का गठन 1 नवंबर 1947 को किया गया था। कथन 2, इसका गठन केवल मालाबार और कोचीन के पूर्ववर्ती प्रांतों को मिलाकर किया गया था। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2। केरल अपना स्थापना दिवस केरल पिवारी डे के तौर पर मनाता है। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को देश की आज़ादी के बाद हुआ था, इसलिए कथन 1 गलत है। इससे पहले केरल विभिन्न शासकों के अधीन 3 प्रमुख प्रांतों और कई बाहरी क्षेत्रों का हिस्सा था। केरल राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को मालाबार, कोचीन और तिरुविथानकूर के पूर्ववर्ती प्रांतों को मिलाकर किया गया, इसलिए कथन 2 गलत है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। आज के सेशन का अंतिम सवाल, वलिया झिक्कल लाइट हाउस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह देश का पहला पेंटागन के आकार का लाइट हाउस है। कथन 2, इसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बनाया गया है। कथन 3, यह केरल राज्य में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के तौर पर देश भर में 75 लाइट हाउस स्थापित किए जाएंगे, इसलिए कथन 2 सही है। केंद्र सरकार देश के समग्र विकास, विशेषकर तटीय क्षेत्रों के विकास पर ध्यान दे रही है। यह देश का पहला पेंटागन के आकार का लाइट हाउस है, इसलिए कथन 1 सही है। यह केरल का दूसरा सबसे ऊंचा लाइट हाउस है, इसलिए कथन 3 भी सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अब नोट करते हैं आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, अनौपचारिक क्षेत्र के घटकों को सकल घरेलू उत्पाद की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। कथन 2, पीएम स्वनिधि अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक माइक्रो क्रेडिट योजना है। कथन 3, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के अनौपचारिक श्रमिक वर्ग का समर्थन करने के लिए $500 मिलियन के ऋण कार्यक्रम को मंजूरी दी है। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3 या फिर केवल 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। मिलते हैं नए एपिसोड में नए सवालों और उनकी व्याख्याओं के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।